आज की हमारी 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की 9th क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस में आने वाले इंग्लिश के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। इट इज़ टाइम ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, इट इज़ टाइम ही गोज़ टू स्कूल। अब समय हो गया है कि वह स्कूल जाए। अब समय हो गया है कि वह स्कूल जाए। बताएं भाई, इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है, कहाँ पर एरर है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें सेंटेंस में इट इज़ टाइम गिवन हो, ठीक है, इट इज़ टाइम गिवन हो और उसके साथ हमें सब्जेक्ट गिवन हो, क्या उसके साथ हमें सब्जेक्ट गिवन हो और सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब गिवन हो, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब गिवन हो, तो ग्रामर रूल कहता है कि हमेशा जो वर्ब होगी इसमें इट इज़ टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब गिवन है, तो वर्ब जो होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वर्ब जो होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा इट इज़ टाइम ही गोज़ टू स्कूल। इट इज़ टाइम गिवन है, ओके, उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट गिवन है, ओके, उसके बाद गोज़ जो है वर्ब गिवन है। तब ये जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है भाई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो ये जो गोज़ है ये चेंज किस में हो जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, वेंट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, वेंट का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें एरर दिया गया है क्योंकि ग्रामर रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में इट इज़ टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब गिवन है तो वर्ब जो होगी वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो है गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, जो गोज जो है चेंज हो जाएगा वेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिंस यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। एरर फाइंड आउट करना है बेस में। सिंस यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। बताएं भी क्या होगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस सिंस से या इफ़ या फिर व्हेन से, ठीक है, जब भी सेंटेंस जो है सिंस इफ़ या व्हेन से शुरू होता है तो उसमें जो है सिंस इफ़ व्हेन वाले क्लोज में हमेशा जो टेंस यूज होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज होगा भी। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा, ठीक है। और जो मेन क्लोज होगी, मेन क्लोज ये है भाई, जैसे सिंस वाली क्लोज तो हो गई ये, और मेन क्लोज होगी जो कोमे के बाद वाली जो है इसको हम मेन क्लोज बोलते हैं। इसमें हमेशा कौन सा यूज होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, हमेशा फ्यूचर होगा, यानी विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये यूज होगा। तभी हमने देखा कि इस सेंटेंस में सिंस यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पर फ्यूचर टेंस दे दिया है जो कि गलत है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सिंस इफ व्हेन से होने वाले शुरू सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विल वर्क है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एरर फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पर विल नहीं आएगा, ओनली सिंस यू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यू हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब वर्क ही आएगी। सिंस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्पॉट द एरर का ही क्वेश्चन है। एट दिस मोमेंट सी राइट्स एन ईमेल टू हर मैनेजर। एट दिस मोमेंट सी राइट्स एन ईमेल टू हर मैनेजर। इस समय वह अपने मैनेजर को ईमेल लिख रही है। इस समय वह अपने मैनेजर को ईमेल लिख रही है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में एट दिस मोमेंट वर्ड मिल जाए, ठीक है, एट दिस मोमेंट वर्ड मिल जाए या नाउ गिवन हो, ठीक है, या नाउ गिवन हो या फिर जो कि है करंटली वर्ड गिवन हो, ठीक है, करंटली गिवन हो, ठीक है फ्रेंड्स, करंटली गिवन हो या फिर राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ गिवन हो, राइट नाउ गिवन हो। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाए, नाउ, करंटली, राइट नाउ या एट दिस मोमेंट, ठीक है, इनका मतलब होता है कि जो कार्य है वो इसी समय पर चल रहा है, ठीक है, इसी समय पर कार्य जो है वो चल रहा है। तो जब भी आपको सेंटेंस में एट दिस मोमेंट, नाउ, करंटली या राइट नाउ वर्ड मिलता है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो हमने देखा सेंटेंस में एट दिस मोमेंट गिवन है सी राइट्स एन ईमेल टू हर मैनेजर। मैंने अभी बताया यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो सी के साथ सी सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है, राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी राइट्स।
यहाँ पर जो है एरर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी सीईटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या किसी भी हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बहुत मेहनत से हैंड रिटन नोट्स विद डायग्राम और हरियाणा करंट अफेयर्स की पीडीएफ तैयार की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीईटी मेंस के एग्जाम में ईवीएस, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हर बार एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बीएनएस एक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप सभी जीके गुरु ऐप पर विजिट करें। ऐप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आसानी से आप हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पॉट द एरर दैट डे ही हैज फिनिश्ड ऑल हिज वर्क बिफोर नून। दैट डे ही हैज फिनिश्ड ऑल हिज वर्क बिफोर नून। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। उस दिन उसने दोपहर से पहले अपना सारा काम पूरा कर लिया था। उस दिन उसने दोपहर से पहले अपना सारा काम पूरा कर लिया था। देखो फ्रेंड्स, हमें इस सेंटेंस में वर्ड दिखाई दिया दैट डे, ठीक है। क्या वर्ड नजर आया? दैट डे। तो जब भी आपको सेंटेंस में दैट डे या येस्टरडे, ठीक है, या फिर येस्टरडे, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर या दैट डे, ये वर्ड अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, दैट डे ही हैज़ फिनिश्ड ऑल हिज वर्क बिफोर नून। यहाँ पर जो है हैज़ फिनिश्ड दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर जो है हैड फिनिश्ड आएगा भाई, हैज़ की जगह पर क्या आएगा? हैड आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट द सेंटेंस, नाउन का क्वेश्चन है भाई। इनमें से जो है एक सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कौन सा इसमें करेक्ट है। दिया गया है द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। देखो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, कि जो भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और उनके साथ हमेशा क्या होता है भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी पीछे एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। थर्ड रूल हमने इसका पढ़ा था कि इनको काउंट करने के लिए हम ए पीस ऑफ, ठीक है, ए पीस ऑफ वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर पीसीज ऑफ वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, पीसीज ऑफ वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो थे कुछ कंसेप्ट है अनकाउंटेबल नाउन का, तो ये हमें याद रखना है। तो देखो भी, हमने देखा फर्नीचर, फर्नीचर वर्ड जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें देखो फर्नीचर के बाद एस लगा दिया है, ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखो फर्नीचर के साथ कोई एस या एस नहीं है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड में क्या किया गया है? द फर्नीचर है इन दिस रूम आर। देखो भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है फर्नीचर्स, देखो एस लगाया है, ठीक है, ई एस जोड़ दिया है, तो ये भी गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इस कमरे का फर्नीचर जो है वो बहुत महंगा है। आई होप सबको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाउन का ही क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं भाई सारी, ठीक है, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। इसमें भी एक जो है करेक्ट होगा, बाकी गलत होंगे। देखो भी अनकाउंटेबल नाउन से ही रिलेटेड है। देखो हमें वर्ड दिखाई दिया एडवाइस, ठीक है, एडवाइस वर्ड जो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। सी गेव मी मैनी यूजफुल एडवाइसेस। देखो भाई एडवाइस के पीछे एस लगा दिया, ये गलत है। और कभी भी इनको काउंट करने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने के लिए हम मैनी ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सी गेव मी मच यूजफुल एडवाइसेस, ये भी गलत है, ठीक है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। इसमें भी एस यूज़ किया, मच कर दिया, गलत है। सी गेव मी ए यूजफुल एडवाइस, ये भी गलत है भाई, ठीक है। ए यूज़ किया गया भी, ए और एन का यूज़ हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच गया भाई, सी गेव मी सम यूजफुल एडवाइस, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हम एडवाइस के साथ सम का यूज़ कर सकते हैं, और एडवाइस के बाद देखो एस या ई एस भी नहीं लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट पैसिव फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है, ये एक्टिव फॉर्म में दिया गया है।
इट इज़ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था इट इज़ टाइम रूल वाला, कि इट इज़ टाइम वाला कहता है कि अगर इट इज़ टाइम है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ऐसा इट इज़ टाइम वाला ग्रामर रूल कहता है। ठीक है, इट इज़ टाइम वाला ग्रामर रूल कहता है। वैसे तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, टेंस वही रहता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, पास्ट चल रहा है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा। लेकिन इस कंसेप्ट को याद रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस गिवन है तो वहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऐसा ग्रामर रूल कहता है। देखो फ्रेंड्स, इसको चेंज करने का मेथड क्या होगा, इट इज़ टाइम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इट इज़ टाइम जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा और प्लस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है कंप्लीट, तो इसमें जो है चेंज करते टाइम क्या होगा भी, वोज वर। ठीक है, वोज वर का यूज़ करेंगे हम, यानी हमें पास्ट में लेना है तो वोज वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसिव में हमेशा जो है यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन इट इज़ टाइम जो है, इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस कहता है, ग्रामर रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमें इस सेंटेंस को पास्ट में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम वाज वर्ब का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तब इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करो। इट इज़ टाइम जो है वो चारों में गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो है द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट जो है चारों में गिवन है। ओके, अब हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है कंप्लीट, इट इज़ टाइम वाला है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो पास्ट में चेंज करने के लिए हम वोज वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके भाई, देखो यहाँ इज है, यहाँ हैज़ है, ये विल है, ये तो तीनों गलत हो गए हैं। ठीक है, पास्ट में चेंज करना है तो वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से कर लेना भाई, अच्छे से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में करना है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो टेंस हमारी चेंज होते हैं। द ऑफिसर सेड इन्वर्टेड कोमास हु ब्रोक दिस विंडो, द ऑफिसर सेड हु ब्रोक दिस विंडो। तो भाई जब भी सेंटेंस में आपको लगे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेड की जगह या सेड टू गिवन है तो उसकी जगह पर हम टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेड की जगह पर आस्क्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो भाई किस किस में आस्क्ड का यूज़ किया गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो डी जो है हमारा गलत हो गया है। फिर हमने देखा कि डब्ल्यू एच फैमिली से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है हु, वाई, वट, वेयर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेंगे और इनके साथ है ना, ना तो इफ़ का यूज़ होगा और ना ही वेदर का यूज़ होगा। ठीक है, ना इफ़ का यूज़ होगा और ना ही हम इनके साथ में वेदर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। तो इन्वर्टेड कोमास हटा करके हु जो होगा वो एज इट इज़ होगा, तो हु इसमें भी एज इट इज़ है, इसमें भी और इसमें भी। आगे हमने देखा कि टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। अगर हमें डायरेक्ट में पास्ट सिंपल गिवन हो तो वो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो। तब देखो भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज़ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ है। ओके, हो ब्रोक ये तो गलत हो गया, एज इट इज़ लिख दिया, ये तो हैज़ ब्रोकन, यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो गया, ये भी गलत है, और डी तो पहले ही गलत हो गया था। दिस चेंज होगा दैट में। ओके, विंडो एज इट इज़, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एरर फाइंड आउट करना है। बोथ रोहन एज वेल एज मोहित हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, बोथ रोहन एज वेल एज मोहित हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। देखो कंजक्शन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कंजक्शन का क्वेश्चन है। ग्रामर रूल कहता है हमेशा कि बोथ के साथ एंड का यूज़ होगा भाई, बोथ के साथ किसका यूज़ होता है, एंड का यूज़ होता है। जैसे हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या, हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन का यूज़ होता है। ठीक है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज़ होता है। ठीक है, नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, नो सूनर के साथ में देन का यूज़ होता है। ये याद रखने में, बोथ के साथ एंड का यूज़ होता है और यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, एज वेल एज, ये जो है यहाँ पर गलत होगा। बोथ रोहन एंड मोहित हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट।
ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एज वेल एज जो है यहाँ पर एरर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एरर का क्वेश्चन है भाई, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड आल्सो हार्ड वर्किंग। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड आल्सो हार्ड वर्किंग। तो भाई नॉट ओनली दिया गया है, कंजक्शन का क्वेश्चन है, तो नॉट ओनली के साथ यहाँ यूज किया गया एंड आल्सो, ये गलत है भाई। नॉट ओनली के साथ हमेशा यूज होता है बट आल्सो का। ठीक है, नॉट ओनली के साथ यूज होगा बट आल्सो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एरर दिया गया है। ठीक है, एंड आल्सो की जगह बट आल्सो का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द एग्रीमेंट वाज साइंड डैश द टू कंपनीज। द एग्रीमेंट वाज साइंड डैश द टू कंपनीज। ठीक है, समझौते पर दो कंपनियों के डैश हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, कंपनी समझौते पर दो कंपनियों के डैश हस्ताक्षर किए गए। देखो भाई, जब भी सेंटेंस में दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति, टू पर्सन, ठीक है, टू थिंग्स, ठीक है, दो वस्तुओं, टू थिंग्स, ठीक है, या कोई भी दो समूह, ठीक है, दो समूहों की बात हो रही हो, ठीक है, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो समूहों की बात हो रही हो, तो वहां पर हमेशा बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। भी किसका यूज होगा, उनको जोड़ने के लिए हमेशा बिटवीन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द टू कंपनीज। समझौते पर दो कंपनियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो बिटवीन का मीनिंग ही क्या होता है, के बीच। ठीक है, के बीच, दो दो पर्सन, दो थिंग्स, इनके बीच ही होगा। केवल दो के लिए हम यूज करेंगे बिटवीन का। और अगर भाई क्वेश्चन में दो से ज्यादा की बातें हो रही हूँ, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा की बातें हो रही, यानी तीन जनों की बातें हो रही हूँ, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, अमंग का यूज होगा भाई। ठीक है, दो से ज्यादा की अगर बातें हो रही हैं, ठीक है, दो से, यहाँ लिख देते हैं भाई, दो से ज्यादा, दो से ज़्यादा की अगर बातें होगी तो क्या किसका यूज़ होगा, अमंग का यूज़ होगा। ठीक है, और दो के लिए, ओनली टू के लिए यूज़ होगा बिटवीन का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली हरियाणा के एग्जाम्स में। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, बताएं भी क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद करता हूँ। मैं कॉफ़ी की अपेक्षा चाय को पसंद करता हूँ, तो बताओ भी क्या होगा। प्रेफर के साथ जहाँ पर भी आपको वर्ड मिल जाए सेंटेंस में प्रेफर, प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है प्रेफर के साथ। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पर क्या होगा, टू आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेनोनियम बताना है भी पेंसिव का। ठीक है, पेंसिव का सेनोनियम बताए। सेनोनियम होते हैं समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द। इसका मीनिंग क्या होता है, पेंसिव का होता है गहरे विचारों में डूबा हुआ। ठीक है, गहरे विचारों में डूबा हुआ, गहरे विचारों में डूबा हुआ। ठीक है, जिसको हम चिंतनशील भी कह देते हैं भी। ठीक है, गहरे विचारों में डूबा हुआ, चिंतनशील। ठीक है, चिंतनशील, विचारशील। ठीक है, चिंतनशील या विचारशील। तो क्या होगा भाई, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, थॉटफुल। थॉटफुल का मीनिंग क्या होता है, विचारशील। तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। पेंसिव का सेनोनियम क्या हो जाएगा, थॉटफुल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेनोनियम बताना भी मोटिव का। ठीक है, मोटिव का सेनोनियम बताएं क्या होगा। मोटिव का मीनिंग क्या होता है, उद्देश्य या फिर कारण। क्या होता है फ्रेंड्स, उद्देश्य या फिर कारण। बताएं भी इसका सेनोनिम क्या होगा, साफ नजर आ रहा है, पर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पर्पस का मीनिंग भी क्या होता है, उद्देश्य या फिर कारण। रीजन भी हो सकता है भी इसका सेनोनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एंटोनियम बताना भी क्वाइट का। ठीक है, क्वाइट का एंटोनियम बताएं। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द। ठीक है, इनका उल्टा मीनिंग बताना है। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, शांत। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, शांत। अब इसका उल्टा बताएं भी। ऑप्शन नंबर सी, नोइजी। नोइजी क्या होता है, शोरगुल वाला, शोरगुल, शोर करने वाला या शोरगुल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, नोइजी। क्वाइट का एंटोनियम क्या होगा, नोइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेक का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा, मेक का। मेक का मीनिंग क्या होता है, बनाना या फिर निर्माण करना। ठीक है, बनाना या फिर निर्माण करना। ठीक है, बनाना या फिर निर्माण करना। अब इसका एंटोनियम बताएं भी क्या होगा, साफ दिख रहा है अभी, डेस्ट्रॉय। ठीक है, डेस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट करना या नाश करना। ठीक है, डेस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है, नष्ट करना या फिर नाश करना। तो मेक का एंटोनियम क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। एन ओरिजिनल सेटलर इन ए कंट्री, एन ओरिजिनल सेटलर इन ए कंट्री। बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जो किसी देश या क्षेत्र का मूल निवासी हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जो किसी देश या क्षेत्र का मूल निवासी हो, जो किसी देश या क्षेत्र का मूल निवासी हो, ठीक है, मूल निवासी को क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, एबोरिजिनल क्या होगा भाई, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल को क्या कहते हैं, जो किसी देश या क्षेत्र का मूल निवासी हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। इसका क्या होगा भाई राइट आंसर। जो कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, जो कभी गलती नहीं कर सकता उसे क्या कहेंगे, जो कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, जो कभी गलती नहीं कर सकता उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनफैलिबल। क्या कहा जाता है अभी उसे, इनफैलिबल कहा जाता है। और फैलिबल किसको कहेंगे, जो गलतियां कर सकता है। इनफैलिबल जो गलतियां नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हमें इडियम बताना है एन आयरन विल का। एन आयरन विल का इडियम बताएं भी क्या होगा। एन आयरन विल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दृढ़ संकल्प। ठीक है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। ठीक है, यानी इसका मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो और जो कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य से पीछे न हटे। ठीक है, जिसकी जो है यानी कि दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रोंग हो और जो अपने बुरे टाइम में भी अपने जो है लक्ष्य से पीछे कभी ना हटे। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई इडियम, बताएं भाई। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोंग डेटर्मिनेशन। ए स्ट्रोंग डेटर्मिनेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एडियम बताना है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का जो है एडियम बताएं भी क्या होगा। इसका मीनिंग होता है झगड़े का कारण बनना। ठीक है, झगड़े का कारण, झगड़े का कारण बनना। यानी इसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति या कोई बात जिससे दो या अधिक लोगों के बीच विवाद या झगड़े का कारण बन जाए। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई बात भी हो सकती है जिससे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो इसका क्या होगा बी इडियम, ऑप्शन नंबर बी, ए केस ऑफ क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट। ए केस ऑफ क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी आप सबके लिए है भाई, HW है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।